गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 6 की कदम्ब हिंदी की पाठ्य पुस्तक आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका तीसरा अध्याय मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो कि है दुख का अधिकार। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि व्यक्ति की वेशभूषा ही समाज में उसका स्थान निश्चित करती है। वेशभूषा ही व्यक्ति को समाज में उच्च स्थान दिलाती है और वेशभूषा ही उसे घृणा का पात्र बनाती है। वेशभूषा मीन्स उसका रहन सहन, उसकी वेशभूषा, उसके कपड़े। मनुष्य की पोशाकें उसे विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। पोशाकें मीन्स उसके कपड़े उसे विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ तरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सर को घुटने पर रखे फपक कर रो रही थी। लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में से मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हुई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और बेहया दुकान लगाकर बैठी है। बेहया में जिसे शर्म ना हो। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे कि अरे, जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों को क्या है, ये कमीने रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इसके लिए बेटा बेटी खत्म, लुगाई मीन्स आदमी औरत, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, इनके लिए मरे जिए कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का भी ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने के 13 दिन का सूतक होता है और वह वहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते, कोई क्या जानता है कि उसके घर में सूतक है। कोई इसके तरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्या अंधेर है। आस पड़ोस की दुकानों में पूछने पर पता चला कि उसके 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर क्यारियां करता परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता तो कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह सुबह ही बेलों में से पकी खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ फूंक हुआ, नाग देवता की पूजा हुई, दान दक्षिणा भी दिए, पर और इस दान दक्षिणा के चक्कर में घर में जो कुछ भी आटा अनाज था वह सब दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना उस युवक का नाम था। भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर नहीं बोला। सबके बीच से उसका सब बदन नीला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, इसके लिए
तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में तो कुछ चुनी भूसी थी। उसे विदा करने मैं चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बुलबुलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बुढ़िया की दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटेरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था, मतलब और कोई रास्ता नहीं था। बुढ़िया तरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर घुटनों में टिकाए हुए फबक फबक कर रो रही थी। कल उसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने वाली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु में दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से ना उठ सकी। उन्हें 15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न जाने आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ की रखी जाती थी। शहर के लोगों का मन उसके पुत्र शोक में द्रवित हो उठे थे। जब मन के सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करके गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इसके लेखक हैं यशपाल जैन। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों, हमें किसी दुखी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए। वो बुढ़िया बहुत दुखी थी, लेकिन उसे अपने परिवार के लिए खरबूजे बेचने भी आना पड़ा, लेकिन अपने मन को कैसे समझाती, फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान थी। इसलिए हमें दुखी व्यक्तियों से कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए। इसके कुछ कठिन शब्द अर्थ हैं। दर्जा मीन्स स्थान, अनुभूति मीन्स संवेदना, सहसा, अचानक, व्यवधान, रुकावट। यह है, इन्हें आप अच्छे से देखना और याद करना। यह आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपके साप्ताहिक गृह कार्य में आपको दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।